चुप हो जाइए। कट कर दो। पवन सिंह की पत्नी ज्योति देवी उनके घर लखनऊ आवास पर गई हुई है। आवास पर जाने के बाद पवन सिंह ने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया और यहां तक कि ज्योति सिंह को पुलिस बुला करके उन पर एफआईआर दर्ज करा दिया और उन्हें थाने ले जाने के लिए कहा। और जब तक फिनिश ना हो आप और ये भी जब तक कोई चीज डिस्प्यूट होती है किसी चीज में तो कोई एक दूसरे के घर में नहीं आता, ठीक है? आपको भी पता, आप कोई नहीं ना, ये वाइफ है मैम। हाँ तो वाइफ है तो क्या हुआ, लेकिन कब तक आप कितने हम आप ना हमारे लॉयर से बात कर रही हैं, आप हमारे लॉयर से तो बात करिए। हाँ ठीक है, हाँ। बात कर ली। अगर वो बोलेगा कि नहीं हमारा नहीं रुक सकते, नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे। नहीं रहे कि आप नहीं रुक सकते, हमने ये किसको कहा बुला है। रहे? अपने लॉयर को भी बुला लो। हमारे लॉयर नहीं है ना यहाँ पे अवेलेबल। हम आप टाइम दीजिए, हम बुलाते हैं। वो दिल्ली में आप टाइम सुप्रीम दीजिए, कोर्ट के हमको लॉयर 2-3 हैं, घंटे में वो आ हम रहे हैं। बुलाते हैं। वो आ रहे हैं। आप टाइम दीजिए हमको, हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित सुरक्षित हैं, है। हम सुरक्षित हैं। हम एक शरीफ घर की बेटी है, शरीफ घर की बहू है, हम थाने नहीं जाएंगे। आगे बोलिए, कोई एफआईआर है तो लाइए वारंट और अरेस्ट करिए और ले जाइए हमको। ये तब भी कहा आप है थाने कि नहीं हम जाओगी। आपको थाने नहीं ले जाके- आपको कभी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत होती, तब भी आप थाने नहीं जाओगी। थाने से पुलिस बात का तो बात हमेशा करने के किसी लिए न जा किसी रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं। तो पासपोर्ट आप आदमी जाते हम रहता है। थाने नहीं जाएंगे भैया, हम नहीं जाएंगे। पासपोर्ट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, इसमें जाते नहीं है। एप्लीकेशन, मुकदमा आपने किया है। यहाँ मैटर वो नहीं है ना, यहाँ पे मैटर वो नहीं है ना। बात करने के लिए तो क्या- आप हमें रीजन दीजिए ना, हम अपने पति के घर पे आए हैं। पति ही तो हाँ। कह रहे हैं, कोई और थोड़े ना कह रहे अब हैं। पति को बकायदा पोस्ट करके आए हैं, अचानक नहीं आ गए थे, बकायदा पोस्ट करके आए हैं। हम किसके कहने पर आए? आपके पति द्वारा तो बोला जा रहा है, तभी तो हम किसके हमारे कहने करो इधर करो, किसके द्वारा बोला जा रहा है, एक बार प्लीज बोल दीजिए, क्या करना है आपको? किसके द्वारा बोला जा रहा है? आ गया है। हाँ, आप बताइए किसके द्वारा बोला जा रहा है? कंप्लेन मिली है, दीजिए, क्या करना है आपको? किसके द्वारा बोला जा रहा है? आ गया है। हाँ, आप बताइए किसके द्वारा बोला जा रहा है? कंप्लेन मिली है जब वहाँ से यहाँ पर किसके द्वारा बोला जा रहा है? पवन जी के द्वारा? नहीं, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, नहीं ऐसे कैसे चलिए, नहीं जा सकते हैं, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, कैसे चलिए, कैसे चलिए, कैसे चलिए? आप लोग अनपढ़ जाहिल गंवार समझे हैं क्या हमें? हाँ, क्या करना है बताओ पहले, बस दिमाग में बस ये हाँ, नहीं लाइफ से मत हटना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइफ से मत हटना। चलिए, ऐसे लोगों से एक दिन आपकी भी बेटी, अगर ऐसे लोगों को समाज में सेवा करने का आप लोग मौका देते हैं तो ना आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी और ना ही आपकी बहन सुरक्षित रहेगी। एक दिन भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। दीजिए ऐसे लोगों को मौका समाज सेवा का, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो समाज सेवा करेगा। दीजिए आप लोग मौका। हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया, ठीक है चलो। नहीं बात कर रहा है लोग भैया, नहीं बात कर रहा है लोग भैया, पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, नहीं भैया, पागल कर दिए, नहीं भैया। इसके बाद पुलिस ने ज्योति सिंह को थाना ले चलने के लिए विवश किया। तो आइए ज्योति सिंह क्या कह रही है, आइए मैं आपको सुनवाता।
प्रॉपर्टी है ना, हम लोग सीढ़ी पे रहते हैं। नहीं, क्यों जाए, क्यों जाए? यही समाज हमको बोला था कि जाइए एक बार पवन भैया से बात करिए। आए, देख लीजिए आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा, देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते मीडिया में क्योंकि मेरा पति है वो, लेकिन नहीं, आप नहीं। वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए, एक बार नहीं 10-10 बार भेजे हैं। अब नहीं आएंगे आप लोग, तो फिर मर जाने के बाद से कैंडल लेके मत निकलिएगा आप लोग बेटी के नाम पे, एकदम कैंडल लेके मत निकलिएगा। आप लोगों को कोई राइट नहीं है कि कैंडल लेके निकलेंगे आप लोग, किसी बेटी को कुछ होता है तो कोई राइट नहीं है कि अगर जीते जी सही गलत का फैसला आप लोग नहीं कर पाते हैं तो कोई राइट नहीं है कि मर जाने के बाद आप लोग कैंडल लेके निकलेंगे। बाप रे बाप, क्या बाप रे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक शरीफ घर की बेटी हूँ, एक शरीफ घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। ये बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं, ये अच्छा है? आप करें इंसाफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए और हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। नहीं, दिखाओ, जब तक नहीं वो तक ऐसे ही लाइव रहो। हाँ, फिर से लोग आ गए कि निकलिए, इस घर में ताला बंद होगा। आप बताइए आप क्या करें, लाइफ तो आ गई। राइट टू रेसिडेंट, ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए? क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की। एक समय ऐसा था कि पवन सिंह जब काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे तो पवन सिंह ने ज्योति देवी को बुला करके चुनाव प्रचार साथ में पूरे काराकाट विधानसभा में घूम घूम करके वोट मांग रही थी अपने पति के लिए। महिलाओं के घर घर में जाकर महिलाओं से वो वोट मांग रही थी कि हमारे पति पवन जी को आप जिताइए, मैं वादा करती हूं कि मैं आपके सारे कार्यों को कराऊंगी। तो क्या पवन सिंह उस समय क्या स्वार्थ की राजनीति करते हैं कि जब जरूरत पड़ी ज्योति सिंह को बुला लिया और जब मन भर गया उन्हें बाहर कर दी? क्या ऐसी राजनीति ओछी राजनीति करते हैं पवन सिंह? वो अपने को मर्द कहते हैं, पावर स्टार कहते हैं, तो क्या यही रह गया है उनको कि कभी किसी का पैर पकड़ते हैं तो किसी को स्वार्थवश अपने वोट मांगने के लिए बुला लेते हैं, तो कभी उन्हें खदेड़ने लगते हैं। आखिर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को आप देखे होंगे कि वह जब प्रयागराज कुंभ में नहाने गई थी तो वह उनका फोटो चिपका करके गंगा में स्नान कर रही थी। इसे साबित हो रहा था कि ज्योति सिंह एक पतिव्रत स्त्री है, लेकिन पवन सिंह ने कभी यह दिखाने का प्रयास नहीं किया
कि ज्योति सिंह मेरी पत्नी है। हालांकि अभी दोनों के बीच न्यायालय में मामला चल रहा है, लेकिन आखिर जब न्यायालय में मामला चल रहा है दोनों के बीच, तो पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा में जब निर्दलीय प्रत्याशी होकर के वो चुनाव लड़ रहे थे, तो आखिर ज्योति सिंह को क्यों बुलाया? और ज्योति सिंह को बुलाते ही ज्योति सिंह पवन सिंह के प्रचार में क्यों गई? इससे आपको क्या लगता है कि आखिर इसका दोषी पवन सिंह है कि ज्योति देवी है? ज्योति देवी आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह उन्हें पुलिस उसके घर में अरेस्ट करने के लिए आई है, और ज्योति सिंह लोगों से क्या कह रही है। क्या आपको लग रहा है कि पवन सिंह विधानसभा चुनाव में यदि किसी भी क्षेत्र से खड़े होते हैं और उस क्षेत्र में यदि ज्योति सिंह जाकर के प्रचार करें, महिलाओं के बीच जा करके अपनी पूरी कहानी बताए, आप बीती बताए, तो क्या बिहार की महिलाएं उन्हें वोट करेगी? क्योंकि महिलाओं की आधी आबादी है और महिलाओं के साथ जो उन्हें वो जुर्म कर रहे हैं, जो उनके साथ ज्योति देवी के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, क्या बिहार की महिलाएं उन्हें कभी माफ करेगी? हो सकता है परिवार का मामला है, कभी किसी ना किसी में कमी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई कि ज्योति सिंह अपने ही घर में, चूंकि पवन सिंह उनकी पति हैं, तो पवन सिंह जब पति हैं तो उनके घर में ज्योति गई है, जब तक वो न्यायालय फैसला नहीं कर पाता है तो उनकी वो धर्म पत्नी है। जब धर्म पत्नी है तो उनके घर में जाने की वो हकदार है। उन्हें पुलिस बुला करके, उन्हें FIR करके उन्हें बाहर किया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है? यह क्या बिहार की जनता उन्हें माफ कर पाएगी? क्या पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह क्या चुनाव में जीत पाएंगे? तो यदि वो अपने पत्नी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो बिहार की जनता के साथ क्या करेंगे? जब अपनी पत्नी उनके घर पर जा रही है मिलने के लिए, तो अपने पत्नी से मिल नहीं रहे हैं, तो बिहार की जनता से कैसे मिलेंगे? यह आपको सोचना है।